हम बड़ी माँ पे केस करें? हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल है? भोली भाली महिला है वो, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसा संस्कार नहीं है कि हम इनके जालसाजी में आ जाए और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेंट कर दें कि ये झूठ कर रही है, ये कर रही है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियां हैं, हम लोगों को पता नहीं चला, अब पटना के लोग को पता चल गया। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो। जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। 4 में हो, हम कहते क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, वो रहे और जहाँ है वहाँ मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रहे, ठाट के साथ वहाँ रहे। 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारे की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं, पता नहीं वो इन सब चीजों में पड़ गए हैं। उनको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। परिवार के लोग, हमारी माँ जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है वो एक दिन जाके रुक जाती है तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। जिस तरीके से ये नाटक करते हैं, फोटो शूट करते हैं, आप इनसे पूछिए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो जेड सिक्योरिटी है। वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया और उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा तो इस जमीन में उन्होंने अलग कर ली अपनी। आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे, कोई लड़ाई उसमें अब उनका कहना है कि अब संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। क्या इससे आप अब देखिए, अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं, पता नहीं वो इन सब चीजों में पड़ गए हैं। उनको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। परिवार के लोग हैं और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करें। मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे चिराग भैया का जमीन है सामने है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया और उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा तो इस जमीन में उन्होंने अलग कर ली अपनी। पीछे तो जमीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए, उसको घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो जमीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, आप गांव में जो जमीन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है वहां से, है भाई, आप जब ये सब इस चीजें बंटवारा करके जब सबका कागज वागज सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया है? हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे, कोई बंटवारा, इतने साल से बंटवारा नहीं हुआ। हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारा की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन बंटवारा की बात कर रहा है? बंटवारे की बात अरुण जिया जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को अगर सिस्टम, बिल्कुल, किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। आप जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए, घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा 4 में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहे और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहे, इज्जत के साथ रहे, ठाट के साथ वहां रहे। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते हैं राजकारण के लिए। और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो जेड सिक्योरिटी है, आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गांव में छोड़े रहेंगे उन्हें, हैं कि खतरा हो ही जाए? अरे भाई, आप सक्षम लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, आपके पास जेड सिक्योरिटी है। अगर आपकी माँ पे जान का खतरा है तो आप क्या करिएगा?
उन्हें गांव में छोड़ कर रखिएगा कि अपने साथ लेके आइएगा कि चलिए हम आपका इलाज भी कराएंगे, आपकी जान का सुरक्षा भी हम करेंगे। लेकिन नहीं, नौटंकी, नाटक, षड्यंत्र रचना छोड़ रखा है गांव में। क्यों छोड़ रखा है आपने? जब जान का खतरा है और उनकी जब तबीयत खराब है तो अपने गांव में क्यों छोड़ रखा है? झोला छाप डॉक्टर आके क्यों इलाज करता है? और आप अपना इलाज कराने के लिए लंदन, मुंबई का और अमेरिका जाते हैं। तो ये आप समझिए ढोंग जो रचा जा रहा है। 2020 में जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर जब 2020 में जब चुनाव था, यही नीतीश कुमार जी को जो आज वो गले लगाते, इन्हीं नीतीश कुमार जी को उन्होंने क्या कहा, मेरे पिता का अपमान किया, हम बदला लेंगे। कोई पुत्र उसके पिता का अपमान कोई करे, वो भूल जाए, 2 पैसे के लालच में दो कोरी की सीट के लिए भूल जाए तो उस बदनामी को है। जब 20 में था चुनाव तो वो गाली देते रहे नीतीश कुमार जी को, मेरे पिता को गाली दिया, मैं जेल भिजवाऊंगा, 7 निश्चय योजना, जल नल जल योजना में घोटाला हुआ है, हम जेल भिजवाएंगे। लेकिन जब 24 में उनका वोट लेना था तो क्या किए ये? 2020 में तेजस्वी यादव जी से मिलते थे घर जाके, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा दिए। बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को वो भूल गए और तेजस्वी जी को गाली देने लग गए उल्टा कि भाई हमारी माँ को गाली दिया, हमारी माँ को गाली दिए हैं। आप वही घटनाक्रम 2025 का है, फिर से चुनाव है, अलौली विधानसभा क्षेत्र से इनके प्रत्याशी हैं जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। इतनी घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए और किस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो भाड़ में जाए। आप प्रॉपर्टी के बंटवारे के पक्ष में हैं? अरे भाई हम नहीं है, बड़ी माँ का है, बड़ी माँ वहाँ हक, अरे भाई इतने सालों से बड़ी माँ वहाँ पे पूरी मालकिन वो बन के रही, इतने सालों से वो सब कुछ देख रेख वहाँ पे कर रही हैं। ये 80 साल की उम्र में बड़ी माँ को बंटवारा क्यों चाहिए? आप ये कभी सुने, कभी सोचे इस बात को, कभी आपने अध्ययन किया इस बात को? तो हमारा कहना क्या है, आप पूछिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जिस तरीके से ये नाटक करते हैं, फोटो शूट करते हैं, आप इनसे पूछिए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जब बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, उनके लिए बस फोटो शूट कराते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फोटो शूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन कथा कथित हमारी माँ जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है वो एक दिन जाके रुक जाती है तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। आप इस बात को समझिए, हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात को समझिए, हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल हैं? हाँ, भोली भाली महिला है वो, हाँ, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसा संस्कार नहीं है कि हम इनके जालसाजी में आ जाए और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेंट कर दें कि ये झूठ कर रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो, जो इन्होंने कंप्लेंट वहां पे दर्ज कराया है उस पे तो हस्ताक्षर है, उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती है, साइन नहीं करती है, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से गया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो है और हमारे पड़ोसी, हम जो फोन किए बोले कि भैया हमरा सबके पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देखे ना कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी का लोग आया है, भैया की पार्टी का लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियां हैं, हम लोगों को पता नहीं चला, अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक अस्पताल से एक डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे,
आप डॉक्टर को नहीं भेजे, आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेके घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेके मिलते हैं। ये कोई तरीका है? ये चीज बहुत खुलासा नहीं है।